मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है। मैं किसी का बेहतर करूं बहुत फर्क पड़ता है। यदि जिंदगी में शांति चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। यह जरूरी नहीं है कि हम सबको पसंद आए, पर जिंदगी ऐसे जियो और कर्म ऐसे करो कि वह रब को जरूर पसंद आए। मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है। मैं किसी का बेहतर करूं बहुत फर्क पड़ता है। यदि जिंदगी में शांति चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। यह जरूरी नहीं है कि हम सबको पसंद आए, पर जिंदगी ऐसे जियो और कर्म ऐसे करो कि वह रब को जरूर पसंद आए। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। किसी का दिल दुखाकर अपने लिए कभी खुशियों की उम्मीद मत रखना। अपने आप के साथ खुश रहना महान बनने की पहली सीढ़ी है। कोई कितना भी झूठा या कपटी हो आपके साथ, आप तब भी सच्चे बने रहिए, क्योंकि किसी बीमार को देखकर स्वयं को बीमार कर लेना यह समझदारी नहीं, मूर्खता है। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी, मधुर वाणी घर की धन दौलत है और शांति घर की महालक्ष्मी। स्वार्थी इंसान का पता उससे नजदीकियां बढ़ाने पर चलता है और निस्वार्थ इंसान का पता उससे दूरियां बढ़ाने पर चलता है। हर समस्या के 3 समाधान है। स्वीकार करें, बदल दे या छोड़ दे। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल दे, और अगर बदल नहीं सकते तो बेहतर है ईश्वर पर छोड़ दें। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, तो आप ऐसे क्यों सोचते हैं कि परमात्मा आपको ऐसी मुसीबत में डालेगा जिसका हल ही ना हो। बहुत से रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता, दूसरा सही समझ नहीं पाता। दुनिया के हर रिश्ते को निभाने के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सब नाराज रहते हैं, पर परमात्मा है जिसे अगर 1 घंटे का भी समय दे दो तो वह इतना खुश हो जाते हैं कि हमें भवसागर से पार कर देते हैं। जब ईश्वर ने एक पेड़ के 2 पत्ते भी एक जैसे नहीं बनाए, हर पत्ते की अपनी मौलिकता है। इसी प्रकार दूसरों को देखकर उनसे अपनी तुलना की बजाय अपनी मौलिकता पर ध्यान दें। इसी में आपके जीवन का असली आनंद, शक्ति और संतुष्टि समाई हुई है। भीतर क्षमा हो तो क्षमा निकलेगी, भीतर क्रोध हो तो क्रोध निकलेगा। इसलिए जब भी कुछ आपके बाहर निकले तो दूसरे को दोषी मत ठहराना। वह आपकी ही संपदा है जिसको आप अपने भीतर छिपाते हैं। दूसरों के चरित्र पर शक करने से पहले एक बार ईमानदारी से खुद के चरित्र में झांक लीजिए। दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। भरोसा उसी पर करें जो तुम्हारी 3 बात समझ सके। मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, चुप रहने के पीछे की वजह। अगर हमेशा खुश रहना है तो सिर्फ एक ही चीज करनी है। सारा दिन में ऐसा सोचा, ऐसा बोले और ऐसा व्यवहार करें जो सबको सुख दे, सबको दुआएं दे और हम भी फिर दुआएं कमाएं। भगवान कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। परिवर्तन का शौक करने से परिवर्तन स्थगित नहीं होता। यह संसार का कठोर नियम है। जिसने परिवर्तन के साथ परिवर्तन होने की कला नहीं सीखी, वही व्यक्ति जीवन के संघर्ष में अधिक दुख पाता है। किसी परिस्थिति में भगवान पर से भरोसा मत उठने दो,
वह रात में पेड़ पर टहनियों पर सो रहे परिंदों को नहीं गिरने देता, तो तुम्हें कैसे गिरने देगा। बस भरोसा रखो, सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। हमारी वाणी, हमारा व्यवहार और हमारे विचार, यह सब हमारे अपने ही उत्पाद है, इसलिए इनकी गुणवत्ता जितनी ऊंची होगी उतना अधिक मान मिलेगा। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। जो तुम्हें इंसान तकलीफ में देखकर खुद रो पड़े, वह इंसान कभी भी तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। किसी की संगत से यदि आपके विचार बदलने लगे तो समझ जाना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दोबारा गर्म हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास कभी नहीं आती। मेहनत का फल और समस्या का हल रब देगा, यह मत सोचो कब देगा, पर जब देगा सब देगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं सुनाए गए उपदेश आपके जीवन में कुछ परिवर्तन करें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में जय महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय श्री महादेव।